चावल में मिला देती थी ब्लड कैंसर की दवा, पति को तड़पा तड़पा कर मार डाला, मकसद ऐसा कि जानकर हिल जाएंगे। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बालकृष्ण की अचानक मौत के बाद प्रतिमा के भाई संदीप को उस पर शक हुआ और उसने उससे पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि प्रतिमा ने धीरे धीरे स्लो पॉइजन देकर अपने पति को पहले कमजोर किया और फिर इलाज के बहाने उसकी हत्या कर दी। कर्नाटक के उडुपी में एक ऐसी घटना सामने आई है जो रिश्तों के विश्वास और प्रेम के मायनों पर सवाल खड़े करती है। यह कहानी है बालकृष्ण और उसकी पत्नी प्रतिमा की, जिनकी शादी को 17 साल हो चुके थे। इस रिश्ते में भरोसे की डोर इतनी कमजोर हो जाएगी, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बालकृष्ण एक साधारण आदमी था जो होटल में काम करता था, अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था, लेकिन यह साधारण जिंदगी उसकी पत्नी प्रतिमा को रास नहीं आई। वह अधिक सुविधाएं, अधिक धन और एक आलीशान जीवन चाहती थी। कोरोना महामारी के दौरान बालकृष्ण और प्रतिमा अपने बच्चों के साथ अजयकर लौट आए। इसी बीच प्रतिमा की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए दिलीप से हुई, जो एक संपन्न व्यक्ति था और उसे वो सारी चीजें दे सकता था जो वह चाहती थी। प्रतिमा को उसका स्वभाव और धन की चमक लुभाने लगी। धीरे धीरे वह दिलीप के करीब जाती गई और एक ऐसा फैसला लिया जो बालकृष्ण के विश्वास को चकनाचूर करने वाला था। दिलीप और प्रतिमा ने मिलकर बालकृष्ण को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। प्रतिमा ने दिलीप के कहने पर अपने पति को धीरे धीरे जहर देना शुरू कर दिया। रोजाना चावल में आर्सेनिक ट्राइक्साइड मिलाती थी, जो ब्लड कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती है, लेकिन जहर का भी काम करती है। इस धीमे जहर ने बालकृष्ण की सेहत को धीरे धीरे गिरा दिया। उसे लगातार बुखार, उल्टी और कमजोरी महसूस होने लगी। घरवाले और डॉक्टर्स यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसकी हालत इतनी खराब क्यों हो रही है। बालकृष्ण को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया, पहले करकला, फिर मणिपाल, मंगलुरु और अंततः बेंगलुरु तक। डॉक्टरों ने उसकी हालत को पीलिया बताया और इलाज शुरू कर दिया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 19 अक्टूबर की रात बालकृष्ण अपने घर लौट आया, टूटे हुए शरीर और बेजान से आत्मविश्वास के साथ, यह महसूस किए बिना कि जिन अपनों पर उसने हमेशा भरोसा किया वही उसकी जान के दुश्मन बन चुके थे। 20 अक्टूबर की रात को प्रतिमा का प्रेमी दिलीप घर पर आया। सभी रिश्तेदार चले गए थे और घर में सन्नाटा था। यह वही रात थी जब बालकृष्ण के शरीर ने जहर के असर से जूझते जूझते हार मान ली। प्रतिमा और दिलीप ने मिलकर उसके गले में तकिया दबा दिया और उसकी जान ले ली। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि उसकी मौत बीमारी से हुई है, लेकिन सच्चाई थी कि वह अपनों की साजिश का शिकार हो चुका था। बालकृष्ण की मौत के बाद उसके भाई संदीप को कुछ असामान्य महसूस हुआ। उसे प्रतिमा और दिलीप के रिश्ते के बारे में कुछ संदेह हुआ और उसने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि बालकृष्ण की हत्या कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सोच समझकर रची गई एक साजिश थी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। लोग इस घटना से स्तब्ध थे कि किस तरह एक पत्नी ने अपने ही पति को इतने दर्दनाक तरीके से मारा। प्रतिमा के इस अपराध ने रिश्तों पर विश्वास को ठेस पहुंचाई और समाज को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज में दिलीप की मौजूदगी देखी तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि यह हत्या जानबूझकर की गई थी। जैसे ही यह खबर फैली, हर किसी के दिल में एक टीस उठी। बालकृष्ण के परिवार, बच्चों और रिश्तेदारों की आंखों में
आंसू थे यह सोचकर हर कोई सिहर गया कि एक इंसान जिसके लिए परिवार ही सब कुछ होता है उसके अपने ही उस पर जुल्म करेंगे आज। इस कहानी के बाद हर किसी का दिल उदास है और लोग प्रतिमा और दिलीप के लिए कठोर सजा की मांग कर रहे हैं। यह कहानी रिश्तों के विश्वास को ठेस पहुंचाने वाली है, जहां प्यार और भरोसे का बंधन तोड़कर एक निर्दोष इंसान को तड़पा तड़पा कर मारा गया। बालकृष्ण के जाने के बाद उसकी यादें और उसके परिवार के टूटे सपने रह गए हैं। इस घटना ने स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर व्यापक गुस्सा और आक्रोश पैदा कर दिया है। आम जनता ने प्रतिमा और दिलीप की नृशंस हरकतों की कड़ी निंदा की है। लोग इस बात से स्तब्ध हैं कि किसी ने महज एक बेहतर जीवन के लालच में अपने पति की जान ले ली। सोशल मीडिया पर लोग ऐसी घटनाओं के खिलाफ कठोर सजा की मांग कर रहे हैं ताकि इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। कई लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि कैसे एक परिवार में रहने वाला इंसान इस हद तक जा सकता है और इस तरह की अमानवीयता को अंजाम दे सकता है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने प्रतिमा और दिलीप के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और प्रतिमा के बयानों के आधार पर साक्ष्य जुटाए गए हैं, जिससे यह साफ हो गया कि इस हत्या की साजिश पहले से रची गई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सभी सबूतों को मजबूती से